नमस्कार। हम लोग गीता ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज 11वां श्लोक 6वां अध्याय। अभी इसके बाद में जैसे आपको पता है कि अष्टांग योग में आसन प्राणायाम वगैरह सारी चीज़ें आती है, तो आज आसन देखने वाले हैं। ठीक है। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मानसम आत्मनः नात्युच्युतम नाति नीचम शैलाजिन कुशोत्तरम। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शुद्ध स्थान में, जो बहुत ऊंचाई पे नहीं और नीचाई पे नहीं, और अपना एक आसन लेने का, जो कपड़े का रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, वहाँ पे स्थिर बैठ के मन को स्थिर करके बैठना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सबसे महत्व की चीज़ है कि मन को स्थिर करके, मन का आसन सबसे इम्पोर्टेंट है। स्थिर करके सारी साधना सदगुरु ने बताई, श्री कृष्ण ने बताया हुआ, जिसे नामस्मरण है, ध्यान है, कोई यानी अपना पुरस्चरण करता है। बहुत सारी चीज़ें, हर किसी की साधना अलग रहती है। कोई ध्यान और नामस्मरण एक साथ करता है, बहुत सारी चीज़ें अपने आप में। तो वो सारी आप चीज़ें कीजिए एक शुद्ध आसन रखने का। ठीक है। अभी और जगह भी शुद्ध ढूंढने का, ऐसा भी कहा गया है। देखिए देखिए ज्ञानेश्वर महाराज क्या कह रहे हैं। तरी विशेष आताची बोली जेलं परी ते अनुभव उपयोगा जायला म्हणून तैसे एक लागेलं स्थान पाहावे। एक अभी आप झुग्गी झोपड़ी में रहते, एक रूम में रहते हैं, या बड़े घर में रहते, या राजा जैसे अपने रजवाड़े यानी बहुत बड़े महल में रहता है, तो कहाँ रहते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन आपका स्थान स्थिर रहना चाहिए, जहाँ पे हिलना डुलना हो सके, या ऊंचाई पे नहीं, नीचाई पे नहीं, या गिरेंगे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। स्थिर रहने का हो सके तो बिल्कुल ऐसे बैठने का, नहीं तो सहज आसन में भी आप बैठ सकते हैं। साधना, भक्ति, योगी बनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 36 साल तक ऐसे साधना की, तो बहुत दिनों के बाद हमारे स्वामी जी कहते थे कि आप सोते समय भी ध्यान कर सकते हैं, खड़े रह के, बैठ के भी, कैसे भी आप ध्यान कर सकते हैं। स्वामी जी हरदम उदाहरण देते कि कुछ बम्बई के लोग हैं, वो लोकल ट्रेन में भी भजन करते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, और उनके बाजू से इतने सारे लोकल जाते हैं, उनका एक रूम का घर रहता है, इधर से लोकल जा रहे हैं, इधर से हर 2 मिनट में लोकल जा रहे हैं, फिर भी वो साधना करते हैं। ठीक है। कई लोग हैं जो मिलिट्री में रहते, तो वहाँ पे बॉर्डर पे गोलीबारी चलती है, तो उनका जवाब देना पड़ता है, फिर से आके वो ध्यान को बैठते हैं। ऐसे भी लोग थे। ठीक है। तो साधना, योगी भक्त बनना ज़्यादा आवश्यक है। बहुत सारी चीज़ों की तरफ ध्यान देने का नहीं, अपना मन स्थिर रखने का, और अपनी साधना 24 घंटा हो सके वैसे करने का। और कुछ समय के लिए शुरुआत के काल में पहले हमें 10 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, फिर 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे भी ध्यान करने वाले लोग थे। किया है बहुत लोगों ने हमारे में से। और बाद में मन जब स्थिर होता है, तब आपको युद्ध में भी रहे या घर में भी रहे, तो भी अपना मन स्थिर रहता है भगवान से। वो होता है वो, ऐसा यहाँ पे कहा गया, और बहुत लोगों ने अनुभव ही किया है। जिथं आराणुकीचे नि कोड बैसल्या उठून नावडे वैराग्यासी दुनियों चढ़े देख लिया जाए। हो सके तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, ये सारी पढ़ने के बजाय मैं बता देता हूँ। अपने यहाँ पे बहुत सारे पवित्र स्थान रहते हैं, जैसे मंदिर रहा, एखादा जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, 108 देवी के स्थान, ऐसे बहुत सारे पवित्र स्थान रहते हैं कि वहाँ जहाँ जाने के बाद अपना वैराग्य बढ़ जाए, जहाँ पे बैठने के बाद नास्तिक आदमी को भी आस्तिक्य लगने लगता है, यहाँ पे इन्होंने दिया है। तो वैसे जगह पे भी आप ध्यान धारणा कर सकते हैं। लेकिन आपको तो पता है बहुत भीड़ रहती है, तो फिर कैसे अपने घर में ही एक कोंटे में जाके, हमारे बच्चे होते, एक कोंटा पकड़ने का 2-3 घंटा मस्त ध्यान करने का, ऐसे बचपन में मेरे दोस्त कहते थे। और वह यानी फिर क्या, आखिर में मन कहाँ है, वो सबसे महत्व की चीज़ है। आप कहाँ है वो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन शुरुआत में ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। ठीक है। फिर तो संती बसविला ठाव संतोषाशी सहावा मन होय उत्साह धैर्याचा, की
साधना करने का धैर्य आना चाहिए, अभ्यासाचे आपण यात करी हृदयात अनुभवरी ऐसे रम्यपणाची थोड़ी अखंड जीत। जिस स्थान में बैठने का अपने को रम्यता लगती है, यानी हमें भगवान से एकरूप रहने की इच्छा होती है, बस ऐसे जगह एक ऐसे आसन करके उसके ऊपर आप कोई पद्मासन करके बैठता है, कोई सहज आसन में बैठता है, कोई स्थिर सहज बैठता है, कैसे भी बैठे, लेकिन साधना इम्पॉर्टेंट है। फिर बहुत सारी चीज़ें बताई है इन्होंने, बहुत कर निशब्द दाट नदी के श्वापत शिव कहना षटपथ तेव दे रहे। अगर जंगल में जाके बैठे तो हा आतपुही अरुमाळू जाणीजे तरी शीतळ पौने अति निश्चय मंद झुड़के, मंद हवा आती रहती है, बहुत सारे श्वापा आते रहते, भृंगर आ जाते रहते, और ये सारी चीज़ें चलते रहते, पानी लगे हाथ से दोन्ही चारी सार से कवणे एक वेळी वैसे तरी कोकिळ ही यानी आप समझ में आ रही, इतने सारे पंछी भी आते हैं, लेकिन परी आवश्यक पड़ा ऐसा ठाव जोड़ा जेथ निगूढ़ मठ हुआ काशियल मठ में या शिवालय में मंदिर में बैठते वो भी ठीक है, दोन्ही माझी आवडे ते जे मानले हुए चित्ते बहुत करून एकांत बैसेगा। सबसे बढ़िया है कि एकांत में बैठने का, जहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो आपकी साधना अच्छी होगी। म्हणून तैसे ते जाणे मन राहते पावे राहेल तीर्थ रचावे आसन, उस जगह आसन बना के घर में भी अपनी झुग्गी झोपड़ी में भी बैठ के आप शांतता से नामस्मरण ध्यान धारणा जो भी करना है वो कर सकते हैं हम लोग। यानी कई लोग जो रहते हैं ध्यान और नाम एक साथ करते हैं, कई लोगों को उनके सदगुरु अलग अलग साधना बताते, वो साधना कर सकते हैं। ठीक है, वो कौन सा आसन है वो इम्पोर्टेंट नहीं, अपने कपड़े का भी रह सकता है। और कई बार ऐसे होता है कि ज़मीन पर बैठते हैं और ठंडी में आप रहते हैं अगर हिमालय में, तो आपको फिर ऊन का भी वस्त्र लेके वहाँ पे बैठना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारा अपना खुद का एडजस्ट करके बैठने का, सकमल शरीर से सुबुद्ध रहते आप से एके पाड़ी तैसा बोझा हो, यानी कि एक नरम आसन लेके अच्छे से बैठने का, जिसके कारण अपनी साधना बराबर हो सके, ये इम्पॉर्टेंट है, साधना बराबर करना। ठीक है, तो खाली यानी वो परी साव्याची उंच होईल तरी अंग हन डोलेले नीचे तरी पावेला भूमि दोषु। हम लोग नीचे बैठे और ठंडी जमीन है तो हमें भूमि दोष बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन एक ठंडी भी लग सकती भूमि में बैठे तो। नीचे बैठेंगे तो खड्डे में बैठेंगे तो हमारी आसन स्थिर नहीं रहेगा, बहुत ऊंचाई पे बैठेंगे और वो यानी वो समतोलता नहीं तो हमारा आसन डोलायमान हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, स्थिर सपाट जमीन पे अच्छी जगह बैठना चाहिए और अपनी साधना अच्छी करनी चाहिए। म्हणूनही तैसे न करावे समभाव धरावे, हे बहु असं हुआवे आसन ऐसे कि समभाव से बैठने का, स्थिर मन रखने का। फिर ऐसे 36 साल तक 10 मिनट बाद में आधा घंटा 1 घंटा 3 घंटा आप बैठेंगे तो 36 साल के बाद हमें लगता है तो हम कहीं भी रहो, हमारी साधना 24 घंटे चल सकती है। तो शुरुआत आसन से करने की, जो क्या लिखा है इन्होंने कि आसन कैसे समभाव में रहने का और अपने ध्यान धारणा जो भी करना है वो सद्गुरु ने बताया साधना करने का। चलो हम लोग ऐसे अगर शुरुआत करते तो कीजिए, अगर आपकी बहुत साधना हुए तो आप मन स्थिर करके 24 घंटों की साधना, अपना मन कहाँ पे स्थिर रहता है, क्योंकि इस ध्येय में अगर मन है तो जहाँ पे स्थिर रहता है वहाँ जाके स्थिर कीजिए। हम स्वामी जी कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि हृदय में रखिए मन, कई कहते हैं कि यहाँ रखिए, कहाँ रखिए, लेकिन वो कहते थे कि हृदय आकाश में मन रहना ठीक रहता है। और साधना करते समय आंखें यहाँ नहीं, लेकिन आज्ञा चक्र पे हमारा मन स्थिर रहना चाहिए। कहाँ यहाँ पे देख के भी मन स्थिर यहाँ पे रहना चाहिए, फिर साधना करनी चाहिए, ऐसे स्वामी जी कहते थे। ठीक है, तो चलो हम लोग अपने साधना रहते हैं और परमार्थ मार्ग पे चलते हैं। हमें आखिर में योगी भक्त होके अपना कर्म ही पूजा ऐसे हमें ज़िंदगी भर जीने का है। चलो हम वो करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।